जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा। बिना संघर्ष के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में उजाला होगा। क्यों बचे हम संघर्ष से, संघर्ष ही तो हमारी जीवन की आत्मा है। जितना कठिन संघर्ष होगा उतनी ही शानदार जीत होगी। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एक बार एक किसान भगवान से बहुत ही नाराज। वो बहुत मेहनत से वह खेतों में अनाज उगाता, उसकी देखभाल करता, पर अक्सर उसकी फसल खराब हो जाती। तो कभी सूखा पड़ जाता, तो कभी बाढ़ आ जाती, तो कभी तेज धूप, तो कभी आंधी। कोई ना कोई उसका कारण बन ही जाता और उसकी फसल खराब हो जाती थी। एक दिन वह किसान गुस्से में आसमान की ओर देखकर भगवान से कहा, हे भगवान, आपको लोग सर्वज्ञाता मानते हैं कि आप सब जानते हैं, कहते हैं कि आपकी इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो मुझे तो लगता है कि आप एक छोटी सी बात भी नहीं जानते। आपको तो ये भी नहीं पता कि खेती बाड़ी कैसे करते हैं। अगर आप जानते होते तो हर समय जो बाढ़, आंधी, तूफान आते हैं वो कभी नहीं आते। आप नहीं जानते कि कितना नुकसान उठाना पड़ता है हम किसानों को। यदि आप मेरे हाथ में यह शक्ति दे दें कि जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम कर सकूं, फिर आप देखना मैं अन्न के भंडार खोल दूंगा। भगवान इस किसान के तीखे शब्द सुनकर बहुत मुस्कुरा रहे थे और वह किसान के सामने प्रकट होकर बोले, मैं आज तुम्हें यह शक्ति देता हूँ कि तुम अपने खेतों पर तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा मौसम कर दोगे। मैं बिल्कुल भी दखल नहीं दूंगा, तुम्हारी इच्छा से सब कुछ होगा। किसान बहुत खुश हो जाता है। इस बार किसान ने गेहूं की फसल अपने खेतों पर बोई। जब पानी बरसाना चाहिए तब पानी बरसा, आंधी तूफान अपने खेतों पर आने नहीं दिया। किसान के खेत इस वर्ष ऐसी फसल हुई जैसे कभी नहीं हुई थी। हरी भरी लहराती फसल। मन ही मन वह बहुत खुश हो गया और सोचने लगा, अब सबूत के साथ दिखाऊंगा भगवान को कि इसे कहते हैं शक्ति का सही उपयोग। मेरी फसल देखकर उन्हें अपनी नियम जरूर बदलने पड़ेंगे। कुछ दिन गुजरे, फसल कटने को तैयार हो गई। किसान बहुत खुशी के साथ फसल को काटने लगा, पर जैसे ही उसकी नज़र गेहूं की बालियों पर गई तो वह अपना सिर पीटने लगा और वह जोर जोर से रोने लगा। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं का दाना नहीं था। सारी बालियां अंदर से खाली थीं। किसान बहुत दुखी हो गया। उसने भगवान से कहा, हे भगवान, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मुझे कोई सजा दी है? भगवान बोले, नहीं पुत्र, ये तो होना ही था। तुमने पौधों को संघर्ष करने का मौका ही नहीं दिया। ना तो तुमने इन्हें आंधियों से जूझने दिया, ना तो तेज बारिश सहने दी और ना ही धूप से तपने दिया। एक भी चुनौतियों का सामना तुमने इन्हें नहीं करने दिया। इसीलिए सारे पौधे अंदर से खोखले रह गए हैं। जब आंधी, तूफान और तेज बारिश और धूप पड़ती है तभी ये पौधे अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। इन्हें कठिन परिस्थितियों से गुजरने ही नहीं दिया। जहाँ इनके अस्तित्व का जन्म होता है, सारी बालियाँ इसीलिए खाली हैं। इनमें से एक गेहूं का दाना इसीलिए नहीं है क्योंकि तुमने अपने पौधों को संघर्ष नहीं कराया। याद रखिए, स्वर्ग में सर्वणीय आभा तभी आती है जब आग में तपने लगने और हथौड़े से पीटने जैसे संघर्षों से गुजरता है। कोयले का टुकड़ा हीरा तभी बनता है जब वह उच्च दाव
और उच्च ताप की मुश्किल परिस्थितियों से गुजरता है। हमारी ज़िंदगी में कोई संघर्ष ही ना हो, तो कोई चुनौती ही ना हो, तो हम भी गेहूं की बालियों की तरह खोखले रह जाएंगे। कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। विपरीत परिस्थितियाँ, चुनौतियाँ और समस्याएं हमें अधिक से अधिक निखारती हैं। यदि जीवन में कठिन परिस्थितियाँ और चुनौतियाँ आए तो घबराना मत, बल्कि सामना करना, विश्वास करना कि आप और अधिक निखर जाओगे और अधिक मजबूत बन जाओगे। किसी ने कितना सही कहा है, जिंदगी जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जब तक ना पड़े हथौड़े की चोट, तब तक पत्थर भगवान नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हाँ, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।